Question number 10. Show that the square of an odd positive integer is of the form 8q plus 1 for some integer q. तो अपने पास एक odd positive integer है जिसका स्क्वायर करेंगे तो वो 8q plus 1 की फॉर्म में होना चाहिए। तो पहली बात, जो अपना n है odd positive integer है तो वो 8q के अकॉर्डिंग तो कौन सी फॉर्म का होगा। यदि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें तो 8q की बात करें तो इवन हो गया, तो एक तो होगा m ले लेते हैं 8m प्लस 1, 8m प्लस 2 इवन हो जाएगा 8m प्लस 3, 8m प्लस 5 क्योंकि 6 4 वाला तो इवन हो जाएगा, 8m प्लस 6 भी इवन हो जाएगा, फिर आएगा 8m प्लस 7। एक तो हम इन सभी का स्क्वायर करेंगे तब वो भी 8q प्लस 1 की फॉर्म में आएगा। फर्स्ट मेथड तो ये है, इसके अकॉर्डिंग भी हम लोग सॉल्व करेंगे। यदि n अब जो अपना ओड पॉजिटिव इंटीजर है 8 का जो फैक्टर है वो 4 है तो 4m प्लस 1 और 4m प्लस 2 इवन हो जाएगा, 4m भी इवन हो जाएगा, 4m प्लस 3। इन दोनों के लिए भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ये सेकंड मेथड। और n ओड पॉजिटिव इंटीजर है, इसको हमें पता है कि 2m तो इवन था और एक है 2m प्लस 1। ये तीन मेथड हैं, इन तीनों मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। हिंट के अंदर ये सेकंड वाला मेथड समझाया हुआ है। तो फर्स्ट मेथड की बात करूंगा, इसमें केवल एक ही केस लूँगा, बाकी के आप लोग सॉल्व कर लेंगे। तो बात करते हैं फर्स्ट मेथड। जब n इक्वल टू हम लोग लेंगे, फर्स्ट वाला आप लोग कर लेंगे, इसमें सबसे लास्ट वाला बताता हूँ। n इक्वल टू मान लिया 8m प्लस 7 की फॉर्म में है, तो इस फॉर्म में कैसे लाएं। तो स्क्वायर करना था तो n स्क्वायर इक्वल टू इधर आ गया 8m प्लस 7, इधर होल स्क्वायर हो गया, 8 का स्क्वायर 64 m स्क्वायर प्लस 8 7 जा 56, 56 2 जा 112 m प्लस 7 7 जा 49। अब बात करनी है कि 8q प्लस 1 की फॉर्म में होना चाहिए, तो यहाँ पे 8 तो सभी में कॉमन आना चाहिए, तो 64 m स्क्वायर प्लस 112 m, 48 प्लस 1 लिख लेंगे, 48 प्लस 1 क्योंकि 48 में 8 तो कॉमन आ ही जाएगा। इन सभी में क्या लेंगे, 8 कॉमन ले लेंगे, तो अंदर क्या बचेगा 8 8 जा 64, 8 बचा। इधर आ गया अपना m स्क्वायर, 8 112 में से 8 कॉमन लेंगे तो ये आ गया 8 1 जा 8, 8 4 जा 32 m प्लस और 8 6 जा 48 प्लस में 1, तो ये आ गया 8। ये जो एक्स्ट्रा टर्म है इसको मान लिया q प्लस 1 और q इक्वल टू क्या माना था 8m स्क्वायर प्लस 14m प्लस 6 को हम लोगों ने मान लिया है q। तो इस तरीके से आप लोगों ने देखा कि 8q प्लस 1 की फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं इन चारों को। तो आप लोग इन तीन को सॉल्व कर लेना, आसानी से हो जाएगा। मैंने फोर्थ वाला करके बता दिया। अब बात आती है इस सेकंड की, इसमें भी मैं एक सॉल्व करके बता देता हूं। जब n इक्वल टू हम लोग मान लेते हैं 4m प्लस 3 की फॉर्म का, फर्स्ट वाला तो आप लोग कर ही लेंगे, तो ये वाली फॉर्म होगी तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो स्क्वायर करना था, तो इधर है 4m प्लस 3 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16m स्क्वायर हो गया, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24m प्लस 3 3 जा 9। इस तरीके से आइडेंटिटी से आप लोग सॉल्व कर लेंगे। बात आती है कि 9 है तो 9 को क्या लिखेंगे, ये अपना 16m स्क्वायर प्लस 24m, इसको 8 प्लस 1 लिख लेंगे क्योंकि अपने को तो 8q प्लस 1 की फॉर्म में चाहिए, तो प्लस 1 तो चाहिए ही, तो 9 को लिखेंगे 8 प्लस 1। इधर तीनों में 8 कॉमन आ जाएगा, 8 2 जा 16 प्लस 8 3 जा 24 m प्लस 1 प्लस ये 1 अपना अलग है, तो इधर 8 ये जो एक्स्ट्रा था उसको q माना प्लस 1 और q की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे 2m स्क्वायर प्लस 3m प्लस 1 को हम लोगों ने माना है q। इस तरीके से हमने देखा कि सेकंड केस में इस सेकंड वाले को लिया तब भी हमने 8q प्लस 1 के फॉर्म में डिनोट कर दिया। अब बात आती है इस वाले केस में कि सबसे पहले तो हमने यही सीखा था कि इवन होगा तो 2m की फॉर्म में होगा, ऑड होगा तो 2m प्लस 1 की फॉर्म में होगा कोई भी पॉजिटिव इंटीजर। तो इसमें कैसे सॉल्व करेंगे चलिए सीखते हैं। ये वाला सबसे इंपॉर्टेंट था। तो n इक्वल टू जब अपने पास है 2m प्लस 1 तो क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, तो n स्क्वायर इक्वल टू 2m प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा अपने पास 4m स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4m प्लस 1। अब बात आती है कि इसमें तो 8 आएगा ही नहीं, लेकिन इसके लिए अब दो बातें हैं। यहाँ पे जो ये m है, m के दो केस हो जाएंगे। एक बार m क्या होगा, इवन भी हो सकता है और m अपना क्या हो सकता है, ओड भी हो सकता है। कैसे, एक एग्जांपल से आप लोग समझ सकते हैं। जैसे मैं लिखूं 9 एक ओड पॉजिटिव इंटीजर है, 9 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 4 प्लस 1, तो 2 अपना अपनी जगह पे, m यहाँ पे क्या हो गया 4, मतलब इवन नंबर हुआ कि नहीं हुआ, तो m इवन भी हो सकता है और ओड भी। जैसे एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे इससे अगला ले लेते हैं 11, तो क्या आ जाएगा 2 इंटू 5 प्लस 1, तो इसमें m की वैल्यू क्या आई
m इक्वल टू 5 जो कि एक ओड नंबर है। तो यहाँ पे दो केस बनते हैं, n इक्वल टू 2m प्लस 1 लेंगे तो m इवन भी हो सकता है और m ओड भी हो सकता है, इस तरीके से। तो जब अब इसमें दो बातें होंगी तो इन दोनों के लिए सॉल्व करेंगे, क्या लिखेंगे m इक्वल टू इवन। जब वो इवन होगा तो हम लोग वापस से इसको 2a की फॉर्म में मानेंगे, जैसे अलग जैसे 2m मानते हैं 2m प्लस 1 मानते हैं, वैसे ही 2a लिखेंगे। तो m की जगह क्या लिखेंगे 2a। तो यहाँ से मैं सॉल्व करता हूँ इस वाले केस के लिए। इसका स्क्वायर किया, यहाँ पे हमने देखा कि m इवन और ओड हो सकता है, तो इवन होगा तो 2a की फॉर्म में, जैसे 2m वगैरह ऐसे माना था तो ऐसे 2a एक फॉर्म मान ली। तो इवन होगा तो 2a लिखेंगे, तो 2a लिखेंगे तो 4 2a का स्क्वायर करेंगे, 4 m की जगह लिखा 2a प्लस 1। तो यहाँ पे आ गया 4, यहाँ पे इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 4a स्क्वायर प्लस 4 2 जा 8a प्लस 1। ये हो गया 4 4 जा 16a स्क्वायर प्लस 8a प्लस 1। अब देखो दोनों में 8 कॉमन आ जाएगा, इसमें क्या ले लिया 8 कॉमन ले लिया, तो a 2 जा 16 तो 2a स्क्वायर प्लस 8 कॉमन ले लिया a, इधर बचा प्लस 1। तो यहीं से हम इसको क्या लिखेंगे 8q प्लस 1, और q की वैल्यू यहाँ पे क्या है 2a स्क्वायर प्लस a। तो आपने देखा कि 2m प्लस 1 वाले को भी हमने किस में कन्वर्ट कर दिया 8q प्लस 1, क्योंकि यहाँ पे दो केस थे, m इवन भी हो सकता है और ओड भी। तो इवन होगा तो हमने क्या लिखा 2a, ओड होगा तो क्या लिखेंगे 2a प्लस 1, ओड होगा तो m इक्वल टू क्या लिखेंगे 2a प्लस 1। तो यहाँ पे आप लोग 2a प्लस 1 लिखेंगे, होल स्क्वायर करेंगे, इस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो मैं कर देता हूँ। तो अपने पास जो एन स्क्वायर की वैल्यू है सबसे पहले तो वो लिख देता हूँ, एन स्क्वायर इक्वल टू अपने पास है 4m स्क्वायर प्लस 4m प्लस 1, और m इस बार हम लोग ले रहे हैं 2a प्लस 1, क्योंकि m इस बार क्या है इवन तो मान चुके, इस बार ऑड वैल्यू पुट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 4m की जगह लिखा 2a प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1 प्लस 1। तो ये आ गया 4, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4a स्क्वायर प्लस 4a प्लस 1, और इधर हो गया 4 2 जा 8a प्लस 4 1 जा 4 प्लस 1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 16a स्क्वायर 16a प्लस 4 प्लस 8a प्लस 4 प्लस 1। इस 1 को तो अलग ही रखें क्योंकि 8q प्लस 1 की फॉर्म में लाना है। तो यहाँ पे हो गया 16a स्क्वायर, यहाँ पे 16 और 8 24a हो गया, और 4 और 4 कितना हो गया 8 प्लस 1। तो हम देखेंगे कि इन तीनों में 8 वापस से क्या जाएगा कॉमन, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24 और 8 1 जा 8 प्लस 1। तो यहाँ पे जो एक्स्ट्रा टर्म है उसको वापस से वही क्यू मान लिया, तो 8q प्लस 1, और q की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे कि 2a स्क्वायर प्लस 3a प्लस 1 को हम लोगों ने क्या माना q। इस तरीके से हम लोग इसको 8q प्लस 1 की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो उम्मीद है समझ में आया होगा। फर्स्ट था कि ये वाले हो सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन में ही 8q प्लस 1 दिया हुआ है, तो ये तीनों ही क्या हो गए ओड नंबर्स 8q वाली फॉर्म में, तो यही आएंगे। सेकंड था कि इसके फैक्टर क्या होते हैं 4 होता है और 2, तो 4 के अकॉर्डिंग दो अपने पास ओड नंबर हैं, एक तो 4m प्लस 1, एक 4m प्लस 3, और 2 वाले में एक ही होगा 2m, तो इवन हो गया 2m प्लस 1। तो इसके लिए मैंने एक करके बताया, आप लोग बाकी के सॉल्व कर सकते हैं। सेकंड वाले में उसमें भी मैंने एक सॉल्व करके बताया, 8q प्लस 1 की फॉर्म में बन गया, और लास्ट वाले में मैं पूरा सॉल्व कर दिया। तो लास्ट वाले के अकॉर्डिंग भी आप लोग सॉल्व कर सकते हैं कि उसमें m इवन और ओड 2 हो जाएंगे, तो 2 में काम हो जाएगा अपना। तो इस तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं पूरा क्वेश्चन। उम्मीद है ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा सभी मेथड्स। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।